अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखेंगे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, डाइवर्ज कब करेगी और ऑसिलेट कब करेगी। साथ में उसके थ्योरम के हम लोगों ने प्रूफ को देखा था। जी, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ज्योमेट्रिक सीरीज जैसे ही कुछ और सीरीज की सीरीज ये प्रॉब्लम्स देखेंगे हम कि किस तरह से किसी भी सीरीज को सॉल्व किया जाता है, उसको अवेल्यूएट किया जाता है, उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। जी, तो देखें कि हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जांपल है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। हमारे पास यहाँ पे सीरीज है सिग्मा n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी 1/1 + 2 इंटू n+3 इज इक्वल। अब ये देखें कि nth टाइम जो सीरीज हमारे पास है, अगर इधर n की जगह पे अप्रोच नंबर पुट करें 1 + 2 इज इक्वल 3, 1 + 3 इज इक्वल 4, देन हम 2 पुट करें 2 + 2 4, 2 + 3 5। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो सीरीज बन रही है वो 1/3 इंटू 4 + 1/4 इंटू 5 + 1/5 इंटू 6, लाइक 3 से स्टार्ट होके उसके बाद में 4, देन 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8 एंड सो ऑन। इफ इट कन्वर्जेस फाइंड इट सम। हम लोगों ने इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। सो nth पार्शियल सम सीरीज हमारे पास होगी सिग्मा k इज इक्वल 1 टू n 1/k + 2 k + 3। अब ये देखें कि जब हमारे पास सीरीज क्वेश्चन में गिवन है वो 1 टू इनफाइनाइट टाइम्स, जबकि ये nth टर्म है, तो हम लोगों ने सम nth टर्म सम को Sn से डिनोट किया और n ये अप टू nth टर्म है, तो इस वजह से हम लोग इस नंबर को चेंज करके k में शिफ्ट कर लेंगे। जी, तो देखेंगे हमारे पास 1/3 इंटू 4 + 1/4 इंटू 5 + अप टू सो ऑन n+2 इंटू n+3 है। नाउ हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास सोल्यूशन 1/n+2 - 1/n+3 आ सकता है। या कभी भी देखें कि हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर हो जो n+1 जो सीक्वेंस बने, तो हम उसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/n+2 - 1/n+3। लाइक देखें कि Sn इज इक्वल 1/3 - 1/4। हमारे पास जो सीक्वेंस थी 3 इंटू 4, 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6 एंड सो ऑन अप टू ये देखें 1/n+2 - 1/n+3, 30 नहीं 3 है ये ओवर। अब हमारे पास ये है कि इसकी ब्रैकेट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास 1/3 से स्टार्ट -1/4 + 1/4 - 1/5 + 1/5। तो इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास रिमेनिंग बचेगी। जो दी तो देखें हमारे पास नेक्स्ट, दिस इज telescopic sum, which means that each term cancels part of the next term so that the sum reduces to only 2 terms। जैसे कि इस सम को हम क्या करेंगे, टेलीस्कोपिक सम, जिसमें आपकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो Sn हमारे पास जो रह गया है वो है 1/3 - 1/n+3 इज इक्वल, जब एलसीएम लेंगे तो n/n3 इंटू n+3 आएगा। अब लिमिट अप्रोच करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो सॉल्व करना है वो हमने इनफाइनाइट टाइम्स के लिए सॉल्व करना है। तो n अप्रोच करें इन्फिनिटी को, तो देखें कि आपके पास n ओवर डिवाइड में आके 3n/n हो जाएगा। n से कैंसिल 3 + 3/n। जब n इनफाइनाइट टाइम्स अप्रोच करेगा 3/0 इज इक्वल 3/इन्फिनिटी इज इक्वल 0, तो 1/3 हमारे पास रिमेनिंग है। जी, तो देखें कि हमारे पास ये सीरीज किसी भी फाइनाइट नंबर, इसका सम जो है वो फाइनाइट नंबर है, तो इट्स मीन कि ये सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही है। जी, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है आइलर सीरीज। आइलर सीरीज इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। हम लोगों ने ये देखना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो सिग्मा n इज इक्वल 1 टू इनफाइनाइट टाइम्स 1/n² इज इक्वल 1/n को जब हम नंबर्स देंगे 1² + 2² + 3² + अप टू सो ऑन n²। सो nth टाइम पार्शियल सम जो है वो हमारे पास क्या है 1/1² + 1/2² + अप टू सो ऑन 1/n²।
द सीक्वेंस एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग हमारे पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमारे पास क्या है कि जिस तरह से सीक्वेंस के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, और मोनोटोनिक हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस को ही मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। जी, तो हम देखें कि यहाँ पे सीक्वेंस एस एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लाइक S1 इज इक्वल 1, S2 का सम हमारे पास 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सिंपल इनका सम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास 1 by 1 नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो वी चेक वेदर एस एन इज बाउंडेड। जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बाउंडेड है या नहीं। तो देखें कि हमारे पास एस एन इज इक्वल 1 प्लस ओवर 2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन 1/n इंटू n। सो ये हमारे पास जो सीक्वेंस 1/n स्क्वायर है वो लेस होती है किससे, 1 प्लस 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जिस तरह से टेलीस्कोपिक सम में हम लोगों ने काम किया था, उसी तरह से इस सीक्वेंस को हम देख रहे हैं कि 1 प्लस 1/1 इंटू 2, वहाँ पे हम लोगों ने इसको माइनस में लिखा था, माइनस में वो काम हमारे पास आगे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सीक्वेंस इससे लेस होगी, 1 प्लस 1/1 इंटू 2, यहाँ से 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 अप टू सो ऑन n हमारे पास करेगा n-1 के साथ। जी, तो देखें कि हमारे पास इज इक्वल्स टू, जब इस सीरीज को आगे करेंगे तो हमारे पास 1/1 इंटू 2 इज इक्वल किसके आएगा, 1/1 माइनस 1/2 टेलीस्कोपिक सम से। जी, तो देखें नेक्स्ट हमारे पास 1/n और 2 रिमेनिंग पार्ट बचेंगे। जी, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो Sn है ये लेस देन 2 से। तो अब 1/n की सीरीज को जब हम लोग कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के इसको ओपन करके हम चेक करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट अप्रोच करेगी किसे, 0 को। तो फॉर ऑल Sn कन्वर्जेस बाय थ्योरम 8.9, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर कहा था कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और यहाँ पे हमने इसकी बाउंडनेस चेक की। तो यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी, थ्योरम 8.9 मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि हमारे पास है कि बाउंडेड मोनोटोनिक, ये क्या है हमारे पास, अ बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कि हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस जो बाउंडेड इंक्रीजिंग हो या बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, वो हमारे पास हमेशा कन्वर्जेंट होगी। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सम है Sn वो कन्वर्ज कर रहा है, तो हमारे पास जो सीरीज है 1/n² ये भी कन्वर्ज करेगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास देखें, जी नेक्स्ट क्रोलरी है हमारे पास अ डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट हमारे पास क्या है कि nth टाइम टर्म जो है अगर n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ये लिमिट हम अप्लाई करें nth टर्म पे और वो इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो देन हम कहेंगे कि हमारे पास सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी an डाइवर्ज करेगा। जी, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग इसकी। जी, एग्जांपल है हमारे पास, चेक करना है हमने कि हमारे पास सीरीज सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 5n प्लस 2/3n-1 फॉर कन्वर्जेंस के ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। इफ द सीरीज कन्वर्जेस वी मस्ट हैव, कि अगर ये सीरीज बाय डाइवर्जेंट टेस्ट अगर सीरीज कन्वर्ज करेगी तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इस सीरीज का लिमिट अप्लाई करने के बाद में आंसर आना चाहिए 0। अदरवाइज डाइवर्जेंस टेस्ट हमने देखा कि हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करने से आंसर an इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो हमारे पास वो सीरीज डाइवर्ज करेगी। जी, तो देखें हमारे पास सिंपली इसको हम बाय जिस तरह से रैशनल नंबर्स को हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, उसी तरह से सेम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n प्लस 2/3n-1। तो डेफिनेटली n कॉमन लेंगे 5 प्लस 2/n
इंटू नीचे से सॉरी ओवर, यहाँ से भी n कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 1 बाई n, n से कैंसिल हो जाएगा। और 5 प्लस जब इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे लिमिट तो 2 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। हमारे पास रिमेनिंग पार्ट जो है वो 5/3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंस। जी अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम है कि लिमिट अप्लाई किस तरह से करेंगे किसी सीरीज की nth टर्म पे, तो आप लोगों ने कैलकुलस 1 में चैप्टर नंबर 2 में लिमिट अप्लाई करना सीखी पॉलिनोमियल नंबर्स पे और डिफरेंट नंबर्स पे, जिसमें आप लोगों ने कुछ थ्योरम्स भी पढ़े होंगे, इसलिए ये आप लोगों के लिए इजी काम है। जी नेक्स्ट देखें कि हम लोग देखेंगे कि जी नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है कि हमने ये चेक करना है कि हमारे पास इन सीरीज में से कौन सी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है और कौन सी सीरीज डाइवर्ज कर रही है, और अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसका सम क्या है। जी तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग, कुछ प्रॉब्लम्स जो उनसी हैं उनका सोल्यूशन चेक करते हैं। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर है n माइनस 1/2 की पावर है n प्लस 1। इट्स मीन कि इस सीरीज की nth टर्म हमारे पास गिवन है, जिससे हम फर्स्ट कुछ टर्म्स जो उनसी हैं वो फाइंड आउट करके ये सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 1 जो है अगर अप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ से 2 स्क्वायर आएगा, प्लस अप टू सो ऑन मेरे पास 1/2 स्क्वायर नेगेटिव 1/2 क्यूब प्लस 1/2 क्यूब माइनस 1/2 4 अप टू 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1। सो इट इज टेलीस्कोपिंग सम। टेलीस्कोपिंग सम क्या है कि हम इसकी ब्रैकेट्स को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के अलावा बाकी सब टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जी तो देखें हमारे पास जो सम है nth टर्म का वो हमारे पास क्या बच गया 1/2 माइनस 1/2 की पावर है n प्लस 1 के। अब सिंपली हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जी तो देखें 1/2 माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1, 1/2 माइनस 2 पावर इन्फिनिटी, तो हमारे पास 2 की पावर इनफाइनाइट आई। जब हमारे पास कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर हो, उसकी पावर हो इन्फिनिटी, तो हमारे पास हमेशा आंसर में क्या आएगा इन्फिनिटी। तो 1/इनफाइनाइट टाइम्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इज इक्वल आ गया 1/2 के। सो ये सीरीज हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जी तो अब आपका जो काम है वो ये है कि इस एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और ताकि हम अपनी क्लास में डिस्कस कर सकें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग इजीली वहाँ पे पूछ सकते हैं। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।